Hello everyone. Today we will going to discuss the question number 4 of exercise 6.3. What's the question say? Find the square roots of the following by the factorization method. हमको स्क्वायर रूट्स निकालनी है इस नंबर की किस तरह से बाय फैक्टराइजेशन मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, एज यू नो कि इसकी यूनिट प्लेस पर 9 है. इट मीन्स कि जहाँ तो ये 9 के टेबल पर जा सकता है या 3 के या 7 के ऐसे कुछ जा सकता है क्योंकि ये ओड है तो मतलब पहले तो 2 पर तो जाएगा नहीं, इसलिए पहले 3 पर लेकर चलेंगे. तो पहले 3 पर लेकर जाएंगे 243, फिर 81 पर जाएगा, फिर 27, 9, 3 एंड लास्ट वन इज़ 1. अब आपने क्या करना है 72, 9 ऐसे 729 ऐसे लिख लेना है. वो कितनी ये लिख लेने हैं कि कितनी बार 3 आए हुए हैं. देखो ऐसे लिख लिए. अब हमने स्क्वायर रूट पूछा गया होगा तो 2 के पेयर्स बनाने होते हैं. ये देखो पेयर बन गए. अब एक इसमें से उठा लेना, एक इसमें से, एक इसमें से. जो भी दो सेम होते हैं ना उनमें से हम एक ले लेते हैं. ये देखो एक ले लिया है, इन दोनों में से एक ले लिया, इन दोनों में से एक ले लिया. और 3 3 जा 9, 9 इंटू 3 27. So students, the square root of 729 is 27. Question number 2, that is 400. It's your homework. We will proceed with the other sum, that is 1764. As you know, in its unit place the number is even. So we divide by 2. When we divide by 1764 by 2, we will get 882. And again it will divide by 441, and here the unit place is about 1. That's why it's a odd number. फिर हम 3 पर लेकर चले गए तो फिर ये वाली वैल्यू आएगी. फिर 3 पर जाओगे. अब 49 किस पर होता है 7 के ऊपर. तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7. अब देखो 2 2 मतलब 2 2, 3 3 3 3, 7 7 7 7. इनमें से 2 में पेयर से एक ले लिया, इन पेयर से फिर एक ले लिया, इस पेयर से फिर एक ले लिया. 2 इंटू 3 6 एंड 6 इंटू 7 इज 42. नाउ सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, 5th, 6th इज योर होमवर्क. क्योंकि ये बहुत ही ईजी हैं, ये सभी इवेंट्स वाले ही हैं. ये आपका होमवर्क है. हम ये वाला करते हैं 5 9 2 9. इसको ऐसे मत उतार देना अपनी कॉपीज़ के ऊपर. इसको सॉल्व करके फिर बताना कि इसके पेयर्स क्या बनते हैं और इनका स्क्वायर रूट क्या होता है. ठीक है. अब हम 5 9 2 9 पर जाते हैं. तो देखो पीछे क्या है, और नंबर है. तो पहले हमने 3 पर करके देखा था बट वो गया नहीं, इसलिए हम 7 पर जाएंगे क्योंकि 7 के टेबल पर भी 49 आता है ना, पीछे 9 वाला कुछ आता है. तो वहाँ से हमने आइडिया लगा लेना कि शायद ये 7 पर चला जाए. तो पहले 7 पर जाएंगे, फिर 121 पर, और 121 किस पर जाता है 11 के ऊपर. ऐसे इन दोनों के पेयर को लिख लेंगे, इन दोनों के पेयर को लिख लेंगे. एक ये 7 आ गया, एक ये 11 आ गया. तो 7 इंटू 11 77. अब करेंगे 9 2 1 6. ये आपका फिर इवन वाला है, ये आसान है इसलिए मैंने आपको ये होमवर्क दिया है. इस पर चलते हैं 5 2 9 के ऊपर. बेटा ये जाएगा सीधा ही 23 इंटू 23 5 2 9 एंड 23 1 जा 23. तो 2 ऐसे पेयर निकला और एक पेयर का एक ही निकलेगा ना क्योंकि एक ही पेयर है. तो 23 इज़ द राइट आंसर. द लास्ट वन इज़ 8100. तो बेटा पीछे अगर 0 लिखा हो तो जहाँ तो ये आता है 5 के ऊपर, जहाँ 2 पर जाता होता है मोस्टली केसेस में. तो मैं 2 पर लेकर जाती हूँ. पहले 2 पर गई हूँ, फिर 3 पर जाती हूँ, फिर 5 पर. ठीक है. तो ऐसे हमने पेयर्स लिख लेने हैं. तो एक में से एक निकाल लेना है ऐसे करके. और जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18 एंड दी 18 इंटू 5 इज इक्वल टू 90. दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर. फ्रॉम टुमारो वी विल प्रोसीड विद दी अदर टॉपिक. टिल बाय.